ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधुओं, मेरे भाई और बहनों, जो भी साधक जन हैं, आज मैं सबके कल्याण के लिए, सर्वजन हिताय की कामना से मैं मंत्र दे रहा हूँ। और ये दुर्गा जी का मंत्र है। आप लोग इसके जिस तरह से इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, उस विधान को आप पूरा करें। पूरा करने के बाद इसे आजमा लो। पहले तो आपको जाप करना है। देखो, मंत्र इतनी जल्दी 1-2 दिन में कोई भी मंत्र ऐसा नहीं जो सिद्ध हो जाए। जब तक तुम्हारी जिह्वा पर मंत्र नहीं बैठेगा तब तक तुमसे मंत्र नहीं चलेगा। मैं एक बार नहीं, कई बार मैं बता चुका हूँ। दूसरी चीज, ये 20 दिन, 21 दिन, 45 दिन ऐसा क्यों होता है? जैसे इस मंत्र का जाप करना है तो आपको 11 माला नित्य करो। नित्य 11 माला जाप करने के बाद में 21 दिन करना है। पहली चीज, 11 माला नित्य आपको 21 दिन करना है। अब ये इस मंत्र से फायदा क्या मिलेगा, पहले ये भी जान लो। तुम्हारे परिवार का कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम इससे, ये प्रयोगी क्रिया है, ये झाड़ फूक वाला मंत्र नहीं है, बुरा मत मानना। तुम पहले अपने लिए प्रयोग करो, पहले उस योग्य तुम बन जाओ। मेरे सिद्धांत को समझ के चलोगे तो फायदे में रहोगे, बाकी आपकी मर्जी। पहले ये प्रयोग पूरा करो, 21 दिन प्रयोग पूरा करो, 11 माला नित्य। एक समय में करना है, एक समय, चाहे सुबह कर लो चाहे शाम को कर लो। एक टाइम करोगे, लाभ में रहोगे। इसमें होता क्या है, घी, इलायची, आंवला, कपूर, लौंग, ये एक में कूट ली जाती है, घी के साथ मिलाकर के कूट ली जाती है। इसी से हवन की सामग्री बनती, इसी से चुटकी चुटकी थोड़ा थोड़ा आहुति दी जाती है। आप 11 माला जाप करोगे तो 1 माला का नित्य ही हवन देना होगा। इसमें ये नहीं होगा कि बाद में आप हवन कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मैं विधान बता रहा हूँ, अगर मंत्र से फायदा लेना है, आपको अपनी समस्याओं का पहले निदान करो। अगर आपको अपनी पहले समस्याओं का निदान करना है तो इस मंत्र को करो, वरना छोड़ दो। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, पहले दूसरे को ठीक करने से पहले स्वयं ठीक हो जाओ, तब दूसरे को फायदा पहुंचा पाओगे। वो ऊर्जा तुम्हारे अंदर पहले व्याप्त हो जाए। इस मंत्र से फायदा क्या है, देखिए, दरिद्रता का नाश होगा, लक्ष्मी का आगमन होगा, तुम्हारे सभी कार्य बनेंगे। जो शत्रु तुम्हारे शत्रुवत भाव से जुड़ते हैं, लोग तुम्हारे खिलाफ जाते हैं, वो अपने आप, उनकी बुद्धि भ्रमित होकर के वो तुम्हारे पास हो सकता आने लगे। शत्रुवत व्यवहार उनका खत्म हो जाएगा। अगर फिर भी कोई हठ पर अड़ता है तो उसको दंड माँ भगवती स्वयं देगी। आप उसको दंड देने के अधिकारी नहीं हो। तुम मंत्र पर भरोसा कर रहे हो ना, अपने इष्ट पर भरोसा कर रहे हो, अपनी भगवती पर भरोसा कर रहे हो, तो भगवती इतना बलहीन नहीं है। दूसरी चीज, जहां पर इस मंत्र का जाप अनुष्ठान होता है, वहां की समाज का भी कल्याण होता है। लेकिन समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए कितने अनुष्ठान होते हैं, कितने कौन करता है? तांत्रिक तो सभी बने घूमते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मैं अलग से नहीं आया हूं, मैं आप ही लोगों में से एक हूं। लेकिन मेरी जिज्ञासा ये रहती है कि मेरे द्वारा जो आप लोगों को, चाहे तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे यंत्र हो, जो मैं प्रदान करूं, उससे आप अपना पहले लाभ ले लो। लाभ लेने के बाद फिर समाज का भी कल्याण करो। धीरे धीरे तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश, तुम्हारा ऐश्वर्य
बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो दैविक ऊर्जा होती है। तुम्हारी दैहिक ऊर्जा जो शारीरिक ऊर्जा है ये तो नष्ट होती जाएगी धीरे धीरे उम्र के साथ में, लेकिन दैविक ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके को अपनाइए। अब मैं मंत्र बता दे रहा हूं। सत्य की पालन करनी, विश्व चिंता नाशिनी, सर्व सत्य विनाशिनी, मम मनोरथ मम वांछा पूरन कर, कृपा कर भवानी शिवानी, अम्बे महारानी, दुर्गा दुर्गत नाशिनी, जो ना करे कृपा तो तेरी लाज जाए, कसम हरिहर की, सौगंध गणपत की। ये मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, विधि तुमको बता दिया है। अब आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे, फायदे में रहोगे, अन्यथा जहां से भैया आपका भला हो वहां से आप ले लीजिएगा मंत्र। मैं आप पर कोई प्रेशर आप लोगों पर नहीं देता हूं, बस इतना ही है कि हाँ, जो मंत्र सच्चे होते हैं वो प्रभावकारी होंगे। तुम उसके विधि विधान को सही नियमता से पूर्ण करो, तुम्हारे सभी कार्य होंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।